चुड़ैल उस लालची दूध वाले पर हमला करती है और उसे नीचे गिरा देती है। यह देखकर लालची दूध वाला डर जाता है और कहता है, अरे चुड़ैल, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं कभी जानवरों पर कोई अत्याचार नहीं करूंगा। बात है, एक गांव में एक घमंडी और लालची दूध वाला रहता था। उस दूध वाले के पास एक गाय थी, उसका एक बच्चा भी था। वह दूध वाला इतना लालची था कि वह अपनी गाय का सारा दूध निकालकर उसे बाजार में बेच दिया करता था, और वहीं उस गाय के बच्चे को थोड़ा सा भी दूध पीने को नहीं मिलता था। बेचारा गाय का बच्चा अपनी माँ का दूध पीने के लिए हर रोज तड़पता रहता था, लेकिन वह लालची दूध वाला दूध की जगह उस बच्चे को सिर्फ सूखी घास ही डाल दिया करता था। वहीं जब कभी वह गाय दूध वाले को अपना दूध निकालने से मना करती तो वह लालची दूध वाला गाय को लाठी डंडों से पीटता और उस पर बहुत अत्याचार करता था। एक दिन वह गाय दूध वाले से कहती है, अरे दूध वाले, तू हम पर इतना जुल्म क्यों कर रहा है? मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, उसे अपनी माँ के दूध की बहुत जरूरत है, उसे मेरा दूध पीने दे। यह सुनकर लालची दूध वाला कहता है, अरे ओ गाय, ज्यादा बकवास मत कर। अगर मैं तेरा सारा दूध इस बच्चे को पिला दूंगा तो मैं बाजार में ले जाकर क्या बेचूंगा? मुझे जल्दी से ढेर सारा पैसा कमाना है और अमीर होना है। यह सुनकर जब गाय दूध देने से मना करती है तो लालची दूध वाला गुस्से में आकर गाय पर बहुत अत्याचार करता है। वह गाय और उसके बच्चे दोनों को बहुत मारता है। वहीं उस दिन पास में खड़ी एक चुड़ैल यह सब देख रही होती है। यह देखकर चुड़ैल कहती है, अरे यह मनुष्य तो बहुत ही लालची और जालिम है। यह तो इस मासूम गाय पर बहुत अत्याचार कर रहा है। ऐसे तो यह लालची इंसान इस गाय और उसके बच्चे को मार ही डालेगा। वहीं वह गाय दूध वाले के अत्याचारों से बहुत तंग आ गई थी। एक रात वह गाय अपने बच्चे को लेकर चुपके से दूध वाले के घर से निकल जाती है और एक जंगल में आ जाती है। तभी उस गाय को जंगल में वह चुड़ैल मिलती है। चुड़ैल कहती है, अरे गाय, तू अपने बच्चे को इस जंगल में लेकर कहाँ जा रही है? चुड़ैल बहन, मैं उस लालची दूध वाले से तंग आ गई हूँ। मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ। गाय की बात सुनकर चुड़ैल कहती है, अरे गाय, तेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, जंगल में इसे बहुत खतरा है। तू एक काम कर, तू कुछ समय के लिए मेरे पास मेरी गुफा में रह। मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं उस लालची दूध वाले से उसके अत्याचारों का बदला लूंगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल गाय और उसके बच्चे को लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। चुड़ैल गाय और उसके बच्चे का अच्छे से ख्याल रखती है। तभी चुड़ैल के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह कहती है, क्यों ना मैं इस गाय के अंदर चली जाऊं और उस लालची दूध वाले को सबक सिखाऊं। उस लालची मनुष्य को सबक सिखाने का यह बहुत अच्छा तरीका है। तब वह चुड़ैल ऐसा ही करती है। चुड़ैल उस गाय के अंदर चली जाती है। उसके ऐसा करते ही वह गाय एक चुड़ैल बन जाती है और उस लालची दूध वाले की तरफ निकल पड़ती है। उधर गांव में वह लालची दूध वाला एक और गाय ले आता है। वह लालची दूध वाला उस गाय पर भी जुल्म करने लगता है। तभी वह गाय चुड़ैल वहां आ जाती है और लालची दूध वाले को उस गाय पर अत्याचार करते हुए देख लेती है। चुड़ैल कहती है, अरे दुष्ट लालची मनुष्य, तेरे अंदर इतना लालच भरा है कि तू इन मासूम जानवरों पर अत्याचार कर रहा है। कुछ दिनों पहले तूने एक गाय और उसके बच्चे को बेरहमी से मारपीट कर यहाँ से निकाल दिया था, और अब तू इस गाय पर भी अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर लालची दूध वाला कहता है, यह मेरी गाय है, मैं इसको मारूं या पीटूं तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम जाओ और अपना काम करो। लालची दूध वाले की यह बात सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। चुड़ैल उस लालची दूध वाले पर हमला करती है और उसे नीचे गिरा देती है। यह देखकर लालची दूध वाला डर जाता है और कहता है, अरे चुड़ैल, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं कभी जानवरों पर कोई अत्याचार नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैं आगे से किसी गाय को नहीं मारूंगा। तब वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। दूध वाले, यह सब मैंने तुझे सबक सिखाने के लिए किया था। अब तू अपनी गाय को अपने घर अपने पास रख और उसकी अच्छे से सेवा कर। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। दूध वाले को अपने किए पर पछतावा होता है। दूध वाला अपनी गाय और उसके बच्चे से क्षमा मांगता है और फिर अपनी गाय और उसके बच्चे के साथ हंसी खुशी अपने घर में रहने लगता है। यह कहकर चुड़ैल अपनी शैतानी शक्तियों से उन दोनों बच्चियों को बड़ा कर देती है और उन्हें शैतान बना देती है।
जाऊंगी। जादुई परी की कुछ सहेलियां वहां आकर देखती हैं। वह देखती हैं कि दो शैतानी लड़कियां जंगल के जानवरों को उठाकर ले जा रही हैं। यह देखकर जादुई परियां उन शैतानी लड़कियों के साथ एक बार एक गरीब किसान अपनी गर्भवती पत्नी के साथ एक जंगल से गुजर रहा होता है। चलते चलते उस किसान की पत्नी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और किसान की पत्नी को वहीं दो जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। वह दोनों लड़कियां होती हैं। किसान यह देखकर बहुत उदास होता है और भगवान से कहता है, हे भगवान, यह आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? मैं तो पहले से ही इतना गरीब हूँ। मैंने तो आपसे सिर्फ एक बेटा मांगा था। मेरे घर में तो खाने को अनाज का एक दाना तक नहीं है। भला ऐसी हालत में मैं इन दोनों लड़कियों का पालन पोषण कैसे करूँगा? यह कहकर किसान अपने दोनों बच्चियों को लेकर थोड़ा आगे आता है। तभी उसे सामने एक गुफा दिखाई देती है। किसान अपनी बच्चियों को लेकर उस गुफा के अंदर चला जाता है। वह अपनी बच्चियों को उस गुफा में रख देता है और कहता है, मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर देना, परंतु मैं तुम्हें नहीं रख सकता। यह कहकर किसान उस गुफा से बाहर आ जाता है। वहीं उस गुफा में एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल अपनी गुफा में सो रही थी। तभी चुड़ैल की आंख खुल जाती है। चुड़ैल कहती है, अरे, यह किसके बच्चे की रोने की आवाज आ रही है? लगता है यहाँ आसपास कोई इंसानी बच्चा है। तभी उसकी नजर सामने एक पत्थर पर रखी उन दोनों बच्चियों पर पड़ती है। चुड़ैल उन दोनों बच्चियों के पास आती है और कहती है, अरे, यह कौन अपनी इन दोनों बच्चियों को मेरी गुफा में छोड़कर चला गया? दिखने में तो यह दोनों बच्चियां बहुत ही सुंदर हैं। इनका नरम मांस खाकर तो मैं तरोताजा हो जाऊंगी। तभी वे दोनों बच्चियां जोर जोर से रोने लग जाती हैं। उन बच्चियों को रोता देख चुड़ैल को उन पर दया आ जाती है। नहीं नहीं, इन दोनों बच्चियों को खाकर भी मेरा पेट नहीं भरेगा। इससे अच्छा है मैं इन दोनों बच्चियों को बड़ा कर देती हूँ और इनसे अपनी सेवा कराती हूँ। यह कहकर चुड़ैल अपनी शैतानी शक्तियों से उन दोनों बच्चियों को बड़ा कर देती है और उन्हें शैतान बना देती है। मेरी शैतानी बच्चियों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम मेरी बात मानोगी? हाँ माँ, हम दोनों तुम्हारी बच्चियाँ हैं। हम तुम्हारी सेवा करेंगी। मेरी भूतिया बच्चियों, तुम दोनों में से एक मेरे पास रहकर मेरी सेवा करे और तुम जल्दी से जाकर मेरे लिए कोई शिकार लेकर आओ। चुड़ैल की एक भूतिया बेटी उसकी सेवा करती है। वह उसे उठाकर चुड़ैल के पास ले आती। चुड़ैल उसे खाकर बहुत खुश होती थी। उस जंगल में कुछ जादुई परियां भी रहती थी। उन परियों की एक रानी परी भी थी। एक दिन वह सभी परियां आपस में बातें कर रही होती हैं। बहन, मैं देख रही हूँ कुछ समय से हमारे जंगल के जानवर अचानक से गायब हो रहे हैं। हाँ रानी परी, तुम सही कह रही हो। बहन, मुझे तो लगता है हमारे जंगल में कोई शिकारी घुस आया है जो हमारे जंगल के सभी जानवरों को एक एक करके उठा रहा है। बहन, पता लगाओ हमारे जंगल में ऐसा कौन कर रहा है। अगले दिन चुड़ैल की दोनों भूतिया बेटियां जंगल में शिकार ढूंढ रही होती हैं। तभी जादुई परी की कुछ सहेलियां वहां आकर देखती हैं। वह देखती हैं कि दो शैतानी लड़कियां जंगल के जानवरों को उठाकर ले जा रही हैं। यह देखकर जादुई परियां उन शैतानी लड़कियों के सामने आकर उनका रास्ता रोक लेती हैं। दुष्ट लड़कियों, कौन हो तुम और हमारे जंगल के जानवरों को पकड़कर कहाँ ले जा रही हो? जादुई परियों की बात सुनकर शैतानी लड़कियां उन पर हमला कर देती हैं और जानवरों को छोड़कर परियों को उठा लेती हैं और वहां से भाग जाती हैं। वहीं जादुई परी की एक सहेली किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। शैतानी लड़कियां अपनी चुड़ैल माँ के पास आ जाती हैं। जादुई परियों को देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। अरे वाह मेरी भूतिया बच्चियों, आज तुम्हारी सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। आज तो दावत होगी। उधर वह परी रानी परी के पास आ जाती है और रानी परी को सारी बात बताती है। रानी परी कहती है, बहन, जल्दी चलो, हमें उन दोनों शैतानी लड़कियों को रोकना होगा और अपनी परी बहनों को बचाना होगा। रानी परी और उसकी सहेली उन शैतानी लड़कियों को तलाश करती है। तभी इतने में वह दोनों शैतानी लड़कियां जादुई परी के सामने आ जाती हैं। जादुई परी की सहेली कहती है, रानी परी, यही है वे दोनों शैतानी लड़कियां जिन्होंने हमारी परी बहनों को पकड़ा है। यह सुनकर रानी परी उसी समय अपनी शक्ति से एक शैतानी लड़की को वहीं कैद कर लेती है। दूसरी शैतानी लड़की यह देखकर घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। दुष्ट लड़की, कौन है तू? बता, तूने हमारी परी बहनों को कहाँ पर रखा है?
रानी परी की बात सुनकर वह शैतानी लड़की कुछ नहीं बोलती और चुप खड़ी रहती है। यह देखकर रानी परी उस शैतानी लड़की पर एक जादू करती है। रानी परी अपनी शक्ति से सब देख लेती है कि चुड़ैल ने इस लड़की पर जादू किया है और उसे अपना गुलाम बना रखा है। यह देखकर रानी परी उसी समय उस भूतिया लड़की को वापस ठीक कर देती है। तभी इतने में दूसरी शैतानी लड़की अपनी चुड़ैल माँ को लेकर जादुई परी के पास आ जाती है। चुड़ैल वहाँ आकर कहती है, कौन है जिसने मेरी बच्ची को कैद किया है? जादुई परी, इसी समय मेरी बच्ची को आजाद कर, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जैसे मैंने तेरी उन दोनों सहेलियों को खाया है, वैसे ही मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। चुड़ैल की यह बात सुनकर जादुई परी को बहुत गुस्सा आता है। फिर क्या था, जादुई परी अपनी शक्ति से चुड़ैल को वहीं जलाकर भस्म कर देती है। चुड़ैल के मरते ही दूसरी भूतिया बच्ची भी वापस ठीक हो जाती है। दोनों बच्चियों को अपने किए पर पछतावा होता है। वह दोनों जादुई परी से क्षमा मांगती हैं। जादुई परी कहती है, बच्चियों, आज मैंने अपनी 2 परी बहनों को खो दिया है, परंतु मुझे तुम्हारी जैसी 2 बच्चियां मिली हैं। बरसों से मेरी कोई संतान नहीं थी। आज से तुम दोनों मेरी बेटी हो और अब से तुम मेरे साथ रहो।